हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम समझने वाले हैं आयु वाले क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ अलग प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समीना व सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वह 5:3 हो जाता है। तो इनकी आयु में अंतर कितना है? अब देखिए, पहले क्या है, समीना और सुहाना का हम वर्तमान का अनुपात लिख लेते हैं 7:3, और दूसरी तरफ नीचे लिख लेते हैं इनकी आयु का 6 वर्ष के बाद जो अनुपात है 5:3। अब क्या करेंगे, इनका जो अंतर है, देखिए 7 और 3 में अंतर है कितने का, 4 का, और 5 और 3 में अंतर है 2 का। तो अंतर अलग अलग है, तो पहले हम अंतर को समान करेंगे। कैसे? 5 और 3 का जो अंतर है 2, उसका ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, और ऊपर 7 और 3 का जो अंतर है 4, उसका नीचे वाले में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या मिला, देखिए 7 गुणित 2 यानी 14, 3 गुणित 2 यानी 6, 5 गुणित 4 यानी 20, और 4 गुणित 3 यानी 12। अब देखिए अंतर समान हो गया, 14 और 20 में 6 का अंतर, 6 और 12 में भी 6 का अंतर। तो हमें जो ये अंतर मिला ये 6 वर्ष के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 6 वर्ष का अंतर है दोनों अनुपातों में। तो 6 वर्ष बराबर हो जाएगा 6 अनुपात, तो 1 बराबर हो जाएगा 1। अब इनने पूछा है आयु का अंतर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 7 में 1 का गुणा कर देंगे तो 14 में 1 का गुणा कर देंगे तो 14 मिल जाएगा, और 6 में 1 का कर देंगे तो 6 मिल जाएगा, और इन दोनों का अंतर यानी 14 माइनस 6, तो हमें मिल जाएगा 8 वर्ष इन दोनों की आयु का अंतर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का आयु का अनुपात था वह 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व वाला लिख लेंगे हम सबसे ऊपर, यानी 4:5, और 7 वर्ष बाद वाला लिख लेंगे 5:6 नीचे। अब देखिए, इनकी जो दोनों अनुपातों का अंतर है वह 14 वर्ष होगा, क्योंकि 7 वर्ष पहले जाना है और 7 वर्ष बाद, यानी 7 + 7 14 वर्ष। ठीक है। अब इनके बीच का जो अंतर है 4 और 5 और 5 और 6 के बीच में, वो है 1 का। तो 1 भाग बराबर हमें दिया है 14 वर्ष का अंतर। तो हम क्या करेंगे, 14 का इनमें गुणा कर लेंगे। 14 चौके हो जाएगा 56, और 14 पंचे हो जाएगा 70। लेकिन ये 7 वर्ष पहले की आयु निकली है, हमें निकालनी है वर्तमान की। तो वर्तमान में हम 7 वर्ष और ऐड कर देंगे, यानी बी की निकालनी है तो 70 में 7 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 77। तो यह बी की आयु हो जाएगी। इसी प्रकार 56 में 7 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी ए की वर्तमान आयु। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीता व गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, व इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखिए, अनुपात लिख लेंगे सबसे पहले, वर्तमान का 8:9 है और इनका योग दिया है 68। अब हम क्या करेंगे, इन अनुपातों को जोड़ लेंगे, यानी 8 और 9 को जोड़ा तो हमें मिला कितना, 17, और 17 बराबर दिया है 68 वर्ष। 17 से 68 को काटा तो 4 बार कटा। अब देखिए, अनुपातों से उम्र निकालेंगे कैसे, 8 गुणित 4 करेंगे तो आ जाएगा 32, 9 गुणित 4 करेंगे तो आ जाएगा 36। इसके बाद ये निकला हमारा कितना, पहले का अनुपात। अब हमें इनने पूछा है 10 वर्ष बाद, तो इसमें 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो 32 में 10 जोड़ा तो 42, और 36 में 10 जोड़ा तो 46, और इनका अनुपात पूछा है तो ये कट रहे हैं तो इनको काट देंगे। तो काटने पर मिल जाएगा हमें 21:23, जो कि 10 वर्ष बाद का अनुपात निकल आएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति व उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पिता प्लस पुत्री की औसत आयु हमें दी गई है 34 वर्ष। तो इनका टोटल क्या होगा एज का, तो 2 लोग हैं और 34 औसत है, तो 34 गुणित 2 यानी 68 हो जाएगा इनकी कुल आयु। अब 4 वर्ष बाद पूछा है, पिता और पुत्र की है 14:5 क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए, 4 वर्ष बाद यानी दोनों की 4 वर्ष बढ़ जाएगी, तो 4 बढ़ेगी तो बढ़ेगी 8 वर्ष। पहले थी 68 वर्ष, और इसमें 8 और जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा 76 वर्ष। अब क्या करेंगे, 14 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 से 76 में देंगे हम भाग, तो 19 से 76 कटेगा 4 बार। ठीक है ना, 19 चौके 76। अब क्या करेंगे, इनके जो अनुपात हैं इनमें 4 से हम कर देंगे गुणा, तो हमें आयु मिल जाएगी। तो 14 चौके हो जाएगा 56, और 5 चौके हो जाएगा 20। लेकिन क्या है, इन्होंने पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान के लिए हम 20 पुत्री की पूछी है तो 20 में से हम 4 और घटा देंगे, तो 16 वर्ष पुत्री की आयु आ जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर से समझ लेते हैं।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4 वर्ष पहले का अनुपात है उसको लिख लेंगे और जो उनकी कुल आयु है उसको लिख लेंगे 68, और इसमें दोनों की 4-4 वर्ष बढ़ जाएगी यानी 8 वर्ष, तो 76 हो जाएगा। अब 19 से 76 को काटा 4 बार और 4 का फिर हमें दोनों अनुपातों में गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 56 और 20। लेकिन ये अनुपात था पहले का और वर्तमान में आने के लिए 4 माइनस करने पड़ेंगे तो आ जाएगा 16 वर्ष। एक और क्वेश्चन देखिए, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए सुरेश और उसके पिता की आयु जो है सबसे पहले कितनी, आधी है। तो सुरेश पिता यदि 2 वर्ष का है तो उसका आधा कितना हुआ, 1 वर्ष, ठीक है ना। पिता 2 का है तो सुरेश होगा 1 वर्ष का, ये वर्तमान है। अब 20 वर्ष बाद क्या है, पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी। यदि पिता मान लो 3 वर्ष का है तो उसके पुत्र 1.5 गुना, उसका आधा 1.5 कितना होगा, 2, यानी 2 का 1.5 गुना 3, ठीक है ना। तो 2 और 3 आ जाएगा, ये 20 वर्ष बाद का है। अब इनका अंतर देखिए, 1 और 2 में अंतर कितने का, 1 का। 2 और 3 में कितने का है, 1 का, यानी 1 भाग बराबर 20 वर्ष इनका अंतर दिया है। तो हमें क्या निकालना है, इनकी निकालनी हमें वर्तमान आयु। तो वर्तमान 1:2 है तो गुणा कर देंगे, 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो इस प्रकार से पिता की आयु 40 वर्ष हमें मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या है, 1/3 है, मतलब यदि पिता 3 का है तो लड़का 1 का होगा। अब इसके बाद क्या है, लड़के की आयु जो है उसके पिता की आयु से 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाती है। यानी पिता यदि 2 का होगा 20 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो लड़का होगा 1 वर्ष का, ठीक है ना। ये 12 वर्ष बाद है। अब इनका अंतर देखिए, 1 और 1 में अंतर कितने का है, 0 का। 3 और 2 में अंतर है 1 का, तो इनके अंतर को हम समान कर लेंगे। नीचे वाली संख्या का ऊपर में गुणा और ऊपर वाले का नीचे में। तो 1 का 1 में किया तो 1 मिला, 1 का 3 में किया तो 3 मिला। और नीचे देखिए 1 और 3 में अंतर था 2 का, तो 2 का नीचे वाले में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए अंतर समान हो गए हैं और इनका अंतर है 1 भाग का। 1 भाग बराबर दिया है 12 1 भाग बराबर दिया है 12 वर्ष का अंतर। तो हम इनके अनुपातों में गुणा कर लेंगे, 12 गुणित 1 आ जाएगा 12 और 12 तिया आ जाएगा 36। अब लड़के की पूछी थी तो 12 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। जुड़ते हैं हम आपसे एक नए सेशन के साथ, तब तक जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।